25,000 है। हक में इंदर तलब। उठाओ अपनी कीमत जो तुम्हारे बाप ने खुली मंडी में मुकर्रर की। क्या शरीफ घरानों में नई दुल्हन का इस्तकबाल इसी तरह किया जाता है? मेहमान का इस्तकबाल उसकी हैसियत के मुताबिक किया जाता है। और तुम शरीफ बाप की बेटी नहीं हो। मैं शरीफ बाप की बेटी हूँ या नहीं, ये उस वक्त सोचना था जब अपने शरीफ बुजुर्गों के कंधों पर मेरी डोली उठवा कर लाए थे। मैं पूछता हूँ, क्या मैं शराबी आवारा बदबू था? क्या समझा था तेरे बाप ने मुझे? क्या चीज ना थी मेरे पास? दौलत न थी, इज्जत न थी, या खानदानी अजमत न थी? लेकिन आप इतने जोश में क्यों आ रहे हैं? हक महर लिखवाना कोई नई बात नहीं, ये कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इंदर तलब हक महर एक ऐसी गलीज गाली है जिसे कोई शरीफ आदमी और गैरतमंद इंसान माफ नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें सूरज की किरण फूटने से पहले मैं के वापस लौट जाना होगा। अब वापस लौट जाऊं जबकि मेरी तकदीर की डोर आपके हाथ में दे दी गई। आप अपने झूठे वकार की खातिर मेरी सुहाग रात की मुस्कुराहटों को आंसुओं में बदल देना चाहते हैं। इस खबर की मैंने कोई खता नहीं की। मेरी जिंदगी को एक लंबी आह बना देना चाहते हैं। इस घमंड पर क्या आप मर्द हैं? खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं इस जिल्लत और बेइज्जती की सौगात एक लम्हे के लिए इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। फैयाज मिर्जा का ये तोहफा वापस लौटा दिया जाए। अख्तर, ये तुम क्या कह रहे हो? शादी की पहली रात ऐसे बोलने की बातें जबान पे ना लाओ बेटा। अम्मी जान, मैंने भरी मंजलिस में इंदर तलब हक महर की गाली सुन ली। मैं जब्बा जान की इज्जत रखने के लिए आप लोगों की मर्जी से जो हो सकता था हो चुका। अब वही होगा जो मैं चाहता। अख्तर, तुम झूठे विकार का शिकार हो। तुम्हारा घमंड तुम्हें गलत रास्ते पर डाल रहा है। ये जिद छोड़ दो मेरे लाल। अपनी मासूम दुल्हन पर जुल्म ना करो। अपने हाथों से अपना घर बर्बाद ना करो। ये मेरी इज्जत और गैरत का मामला है माँ। इस फैसले में मैं बर्बाद होता हूँ या कोई दूसरा, होने दीजिए। ये नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर कान खोल कर सुन लीजिए। अगर इस घर में सलमा रहेगी तो यहाँ अख्तर नहीं होगा। बहू या बेटा, आपको दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा सुबह पॉप उठने से पहले। सलमा बेटी। अब्बा जान। बेटी, क्या तुम सचमुच जा रही हो? उनके हुक्म की तामील मेरा फर्ज है अब्बाजान। मुझे सब कुछ मालूम है बेटी। तुम घबराओ नहीं। चढ़ी हुई नदी उतर भी जाती है। वक्त गुजरने पर अख्तर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और तब। लेकिन अब्बाजान, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में झगड़े हों। मुझे इजाजत दीजिए और ड्राइवर से कह दीजिए कि मुझे स्टेशन तक छोड़ाए। अच्छा बेटी। हाँ। सलमा, मेरी बच्ची। बेटी, तुम रो रही हो? क्या बात है? बेटी, अख्तर तुम्हारे साथ नहीं आया? तुम अकेली आई हो? मैं अकेली अब्बाजान। मेरी फूटी हुई तकदीर और बर्बादी भी मेरे साथ आई है। फूटी हुई तकदीर, बर्बादी? ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने ठुकरा दिया है अब्बाजान। मुझे अपनी बीवी तस्लीम करने इनकार कर दिया है। मगर क्या कसूर था तुम्हारा? क्या खता हुई थी हमसे? अब्बाजान के एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज इंदल तलब ने मेरा सुहाग वीरान कर दिया है अम्मी जान। इंदल तलब हक महर? मेरी इस छोटी सी बात ने इतनी बड़ी कयामत उठा दी। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा है अब्बाजान। अल्लाह की शान, इंदल तलब से तो बेइज्जती हो गई। ये जो रात भर की ब्याही बहू को घर से निकाल दिया है तो बड़ी इज्जत होगी शहर में। और फिर किसी शरीफ आदमी ने कभी बेटी का हक महर वसूल भी किया है? रोना तो इसी बात का है अम्मी जान कि अगर वसूल नहीं करना होता तो फिर बेटी की जिंदगी तलख करने से क्या फायदा। न जाने ये अंधा रिवाज मेरे जैसी कितनी लड़कियों के सुहाग लूट चुका होगा। अरे पगली, रोती क्यों है? रोए तेरे दुश्मन। अजी सुनते हो, जैसे भी बन पड़े तुम आज ही वहाँ चले जाओ और जाकर उन लोगों से दो बातें तो कराओ। अजी मैं क्या कह रही हूँ, बोलते क्यों नहीं? सलमा की अम्मा,
हालत तुमसे ढकी छुपी नहीं कासिम। यहाँ कौन किसी की सुनता है। देखो, अपनी लाखों में एक दुल्हन को छोड़कर उस रंग रंगीली तितली गुलनार के चक्कर में पड़ा है। अनवर को रात गए तक तवाइफ के कोठे सकती, बड़ी लड़की की अपने शौहर से नहीं बनती, और छोटी लड़की अपनी माँ की सरपरस्ती में डांस सीख रही है। ये अकबर सेठ ऐसे शरीफ आदमी का घर है। कुछ कहते जबान जेब नहीं देती मालिक, मगर दिल बहुत दुखी होता है। ये सब तुम्हारी मालकन की तरक्की पसंदी का नतीजा है का। मुझे तो भारी पत्थर बनाकर एक तरफ रख दिया और खुद सारे घर को अमेरिकन बनाने पर तुली है। गुलनार, 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 अरे भाई हम हारे, तुम दीदी आ भी जाओ। हुजूर, आवाज दो, कहाँ हो? अब हमसे छुप कर कहाँ जाओगे? ऐसा क्या? नहीं तो क्या। अच्छा जी। अच्छा डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नाचीज नजराना लाया हूँ, अपनी मोहब्बत की एक निशानी। ओह, हीरे की अंगूठी बहुत खूबसूरत है। मेरी वफा की एक बेजुबान गवाह। मैं तुम्हारे तोहफे को हमेशा अपने सीने से लगाऊंगी, मगर कहो डार्लिंग। अगर इस वक्त तुम्हारी बीवी सलमा तुम्हें मेरे हाथ में अंगूठी पहनाते देख ले तो? यही कि वो अपना मुंह नोच लेगी, और क्या कर सकती है। मगर डार्लिंग, तुम ऐसे पुरकैफ लम्हों में किसका जिक्र ले बैठी? मैं तो उसका नाटक सुनना पसंद नहीं करता। मेरे अच्छे अख्तर, ताज्जुब की बात है बेटी, इतना अरसा गुजर गया और सलमा के साथ उसे बुलाने की कोई कोशिश नहीं की, तो इसमें सलमा बेचारी का क्या कसूर है? अम्मी जान, कसूर हो या ना, लेकिन दुनिया वालों के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। अभी कल ही की बात है कि बेगम कुरैशी कह रही थी, फयाज मिर्जा की बेटी में कोई ऐब तो जरूर होगा कि उसके हर तरफ से ताने सुनाई देते हैं, मेरे सायतक से नफरत की जाती है। तुम ये कहो अम्मी, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? कोई मुझ पर क्यों हंसे? मैं किसी का क्या लेती हूँ? बेटी, दरअसल मोहल्ले वालों को तुम्हारा मायके में पड़े रहना खटक रहा है। शादीशुदा लड़की की इज्जत अपने ससुराल ही में होती है, लेकिन बदकिस्मती से खामद के घर के दरवाजे तुम पर बंद हो गए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैं खुद वहां से चली आई थी? इतने महीने गुजर गए, क्या कोई वहां से मुझे लेना है जो मैं नहीं गई? खाला जान, ठीक ही तो कहती है सलमा। 1.5 साल में किसी ने यहाँ आकर झूठे मुंह से भी तो ले जाने को नहीं कहा। अब ये तो होने से रहा कि ये खुद वहाँ चली जाए। तुम ठीक कहती हो बेटी। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं खुद वहाँ जाकर उन लोगों से बात करूँ। अख्तर लाख जिद्दी सही, मगर मुझे उम्मीद है कि उसका घमंड मेरे बुढ़ापे को मायूस। आप जरूर जाइए खाला जान। मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगी। बेटी, तुम उन्हें मेरी तरफ से एक तार दे दो। बहुत अच्छा खाला जान। तुम्हारा ये नाटक तो हमेशा चलता ही रहेगा। मैं तो क्या कहा? तो गोया ये सब नाटक है? ये घर नहीं नौटंकी वालों का डेरा है? मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं इस घर को बिल्कुल अमेरिकन बनाकर छोड़ूंगी, एकदम मॉडर्न। अजी कौन रोकता है तुम्हें? जी भरकर शौक पूरा कर लो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था। हेलो मम्मी। गुड मॉर्निंग डैडी। जीती रहो बेटी। परवीन बेटा, अकरम साथ नहीं आया? मम्मी नाम मत लो उस गवार का। मैं से खामन की सूरत देखना नहीं चाहती जो अपने माँ बाप के हाथों कठपुतली की तरह नाचे। मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे वो आकर मेरे पाँव पर नाक क्यों ना रगड़े। शाबाश बेटी शाबाश। सादतमंद बेटियां ऐसी ही होती हैं। मगरिबी तहजीब यही तो सिखाती है। आफरीन है माँ की तालीम को। अच्छा ही किया इस बेचारी ने जो चली आई, वरना ऐसी हालत में तो इसकी सेहत भी खराब हो जाती। काम करो। अगर कोई मुजायका न हो तो अब मेरी भी अर्ज सुन ली जाए। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? ये तार आया है। आज 3 बजे की गाड़ी से सलमा की वालदा जमीला बेगम तशरीफ ला रही हैं। जरा ड्राइवर से कह दो गाड़ी स्टेशन ले जाए। भेज दी जाएगी गाड़ी। अभी तो 3 बजने में भी 4 घंटे बाकी हैं।
पुत्र बेटा, एक दिन तुम्हारी माँ सलमा का रिश्ता मांगने मेरे घर सवाली बनकर आई थी और मैंने उसकी झोली में फूल डाले थे। आज सलमा की माँ तुम्हारे दर पर झोली फैलाए आई है, सलमा के लिए रहम करम की भीख मांगने। माफ कीजिए, अगर आप इसलिए यहाँ आई हैं तो मैं आपको कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिला सकता। आपने अपना वक्त जाया किया है। ऐसा न कहो बेटा, मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी और तुम ये क्यों भूल गए कि सलमा मेरी बेटी ही नहीं तुम्हारी बीवी। वो कल भी इनकार होगा, सुन लिया आपने? मगर तुम्हारा ये इनकार अल्लाह को पसंद नहीं बेटा। अल्लाह और उसके नेक बंदों ने उसकी देखभाल तुम्हारे जिम्मे डाली है। जितना करो बेटा, तुम सलमा को उसके बाप की एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा दे चुके हो। अब उसकी सोगवार जवानी मेरे मजलूम बुढ़ापे पर तरस खाओ। आपकी ये दास्तान सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। जाइए, चले जाइए, वरना मुझे सलमा के बाद आपके लिए भी इस घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। बेशक बेटा, तुम्हें इख्तियार है कि मेरे लिए इस घर का दरवाजा बंद कर दूं, लेकिन हमें फिर भी इस दरवाजे पर आना होगा, क्योंकि इस दरवाजे की तालीज पर मेरी बच्ची की किस्मत लिखी जा चुकी है। मेरे अजीज बेटे, एक मजलूम की किस्मत को इतना न रोनो कि उसकी खाक भी उड़ जाए। तो क्या आप मुझे अपने आंसू से डराना चाहती हैं? नहीं मेरी बच्ची की किस्मत के मालिक, मैं तो तुमसे फरियाद कर रही हूँ। इधर देखो, मैंने ये दुपट्टा कभी अपने शौहर के आगे भी नहीं फैलाया था, मगर आज तुम्हारे सामने ये झोली फैलाती हूँ। इसमें मेरी बच्ची का सुहाग डाल दो बेटा। एक बेवा माँ की दुआएं ले लो। परेशान कर दिया मुझे। खालाजान, इतनी जल्दी आ गई खालाजान, क्या कहा उन्होंने? क्या बताऊं बेटी, उम्मीद का आखिरी चिराग लेकर बेटी की किस्मत तलाश करने गई थी, पर उस जिद्दी लड़के ने ये आखिरी चिराग भी बुझा दिया। उसके गरूर ने मेरे बुढ़ापे की हर इल्तिजा को ठुकरा दिया। खालाजान, अगर वो ऐसे ही फरौन है कि किसी को खातिर में नहीं लाते तो अपने घर में खुश रहे। हम क्या किसी से कम इज्जत रखते हैं? नरगिस बेटी, मैं तो सिर्फ इसलिए उस जिद्दी की मिन्नत खुशामद करने पर भी तैयार हो गई थी कि आबाद हो जाए। ब्याहता लड़कियों को मैके की हवा रास नहीं आया करती, वो अफसराल ही में जेब देती है। आपकी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी अम्मी जान। मैं दिखा दूंगी कि लिखी लड़की हिम्मत और हौसले के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। मुझे आपके ना सुन, मैं खुद अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को पुरनूर बनाऊंगी। मैं वहाँ जाकर ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि आपका दामाद आपकी बेटी को खुद यहाँ लेने आएगा। मुझे तुम पर नाज है मेरी बच्ची, और जब करने पर आए तो क्या नहीं कर सकती। वो चाहे तो सल्तनतें, तख्तों और कौम की तकदीरें जीत सकती है। फिर कोई वजह नहीं कि तुम अपने खामद को न जीत सको। खुदा तुम्हारे इरादों में बरकत दे। लेकिन सलमा बाजी, दूल्हा भाई इस वक्त हवा के घोड़े पर सवार है। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाजा न खोला तो? औरत के मजबूत इरादे के सामने कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। आज तक मैं अपने आप को भुलाए बैठी थी, अब जबकि मैंने अपने आप को पा लिया है तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। और नरगिस, मेरे साथ सामान भंजवाने में मदद दो। मैं आज ही रवाना होना चाहती हूँ। आओ। परवीन, कहाँ है वो सपेरे की बीन? परवीन अभी आ जाती है बेटा, तुम जरा आराम से बैठकर तो बात करो। लानत है मेरी शर्म पर जो बैठूं। मैं पूछता हूँ, क्या हमारे पास बंगले नहीं हैं? क्या हमारे पास कारें नहीं हैं? क्या हमारे पास सोना चांदी नहीं है? क्या हमारे पास हीरे जवाहरात नहीं है? क्या हमारे पास घर नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है बेटा, और फिर ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। अपना घर? हरगिज नहीं, ये मेरा घर नहीं। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं मर्द नहीं कुत्ता कह लूं। इनसे कह दो मम्मी। देख लिया मम्मी, क्या मुंह तोड़ जवाब देती है। इससे पूछो कि ये यहाँ क्या लेने आई, और अगर ये नहीं बताती तो मैं बताता हूँ। मम्मी, मैंने जो हजामत के ब्लेडों का धंधा शुरू किया था उसको और बढ़ा दिया, मगर मेम साहब को शर्म आती है। कहती है कि लोग हमें हजाम कहेंगे।
अब आप ही बताइए मम्मी, क्या मैं इनकी खातिर अपने लाखों रुपए के व्यापार को बंद कर दूं? मम्मी, तुमने मेरी इनसे शादी की है इनके सारे खानदान से। सुबह सवेरे उठकर इनके माँ बाप को सलाम करो, सासू जी को महज़ी किताबें पढ़कर सुनाओ, कि नखरे पे टोकरे भर भर उठाओ और इनके माँ बाप की नाक बीजी लो, और फिर जब देखो माँ बाप के आपकी खातिर मैं उन्हें किसी दरगाह उठाऊं या उनका गला घोंट दूं? नहीं, मेरा ही गला घोंट दो। या थिएटर जाते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है, नाच और गाने से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, घूमने फिरने से इनका हाथमा खराब हो जाता है। सारे का सारा खानदान ही चौपट है मम्मी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। चली गई, देख भौंकता रहा और वो 2 टके के छोकरे के साथ दुम हिलती हुई चली गई है। वो तो अपना मंजूर है बेटा, मेरी खाला के ताया जान की फूफी के बहनोई के मामू का होने वाला साला, मेरा करीबी रिश्तेदार है, हमारी परवीन का बॉयफ्रेंड। इतना नजदीकी अजीज और आपकी साहबजादी का बॉयफ्रेंड, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मेरा बाप भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह माय गॉड। अख्तर, ये मुस्कुराता हुआ चांद हमारी मोहब्बत का राज़दां है। ये मासूम सितारे हमारी तन्हाइयों के गवाह हैं। तुम इन्हीं की बेजुबानी की कसम खाकर मुझे यकीन दिला दो कि तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो। कह दो कि तुम गरज के बंदे और जज्बात के गुलाम नहीं। कह दो कि तुम जालिम मर्दों की तरह नहीं जो सादा दिल औरत को लूट कर उससे आंखें फेर लेते हैं। डार्लिंग, बदगुमानी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मोहब्बत वालों की दुनिया एक बार के सहारे कायम है। मैं तुम्हारे एक बार का सहारा लिए हुए उस मुकाम पर आ पहुंची हूँ जहाँ से पीछे मुड़कर देख नहीं सकती और आगे तुम्हारे सिवा कुछ नजर नहीं आता। गुलनार, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें हर नजर में पहले से दुगना चाह रहा हूँ। मर्द के मुंह से निकले हुए यही प्यार के 2 मीठे बोल औरत अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझती है। मैं भी तुम्हारे इन्हीं मीठे बोलों के सहारे जी रही हूँ, लेकिन अख्तर, इस तस्वर से मेरी रूह कांप उठती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी भी है। और बीवी? रस्म रिवाज के सांचे में ढला हुआ वो बेरंगो नूर खिलौना जिसे मैं शादी की सेज पर पहुंचने से पहले उसके वारसों को लौटा चुका। डार्लिंग, उस बिखरे हुए ख्वाब का जिक्र ही क्या जिसे मैं भूल चुका। न वो मेरी बीवी थी न है। अख्तर, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मालिक हकीकी, मैंने जिस कठिन काम का बीड़ा उठाया है उसे हिम्मत अता फरमा। लेकिन मैं पूछता हूँ, वो किसकी इजाजत से आई है इस घर में? मेरी इजाजत से, वक्त के कानून और इंसानियत के इंसाफ की इजाजत से, उस पाक और मजबूत रिश्ते की इजाजत से जैसे अल्लाह और उसके बंदों ने तुम दोनों में पैदा किया। वो तेरी बीवी है नादान लड़के। अगर वो मेरी बीवी है तो उसे मेरी इजाजत की जरूरत है, तो उसे कह दीजिए पिछले पांव जहां से आई है वहीं लौट जाए। फिर बेवकूफ, तुमने एक बार पहले हिमाकत की मगर हम मुंह देखते और हाथ मलते रह गए। लेकिन अब ये नहीं देख सकेंगे कि तुम्हारी जिद एक बार फिर खानदान की इज्जत और उस मासूम लड़की की किस्मत को मिट्टी में मिला दे। अब्बा जान, मैं नहीं चाहता ये औरत बाप और बेटे के दरमियान दीवार बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा चाहे कुछ भी हो, वो यहीं रहेगी। मैंने उसे पनाह दी और शरीफ आदमी अपनी पनाह में आए हुए मजलूम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। इसका मतलब है जमाना ये समझा कि हम पी के आए अरे वाह, मेरे अमेरिकन मामी सारा घर अमेरिकन बना दिया। और जी हवा अमेरिकन, फजा अमेरिकन, यानी कि हवा अमेरिकन। अनवर, हमें किसने पुकारा?
ओ आप हैं बड़े भैया, लेकिन आज आपने अपने कानून के खिलाफ दफ्तर से बाहर हमसे बात क्यों की है? तुम्हें इतनी रात गए नशे में चूर घर आते शर्म नहीं आती? और फिर आज जबकि तुम्हारी भाभी सलमा घर आई हुई है। ओ भाभी यानी कि शर्म आई हुई है। गुड गुड। अजी शर्म तो इस घर से उसी रोज दाल से हैन हो गई थी जब भाभी को डोली से उतरते ही कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। तुम इतने बेगैरत और ढीठ हो चुके हो कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना माँ बाप की आबरू का पास। कभी ये भी सोचा तुमने कि तुम्हें इस हालत में देखकर मोहल्ले वाले क्या कहते होंगे? मोहल्ले वाले उस वक्त कुछ नहीं कहते भैया जब इस घर से घुंघरों की झनकार सुनाई देती है। मोहल्ले वाले सब कुछ जानते हैं भैया। क्यों मम्मी? माँ पर तंग कर रहे हो बच्ची? मैं बड़े भाई के सामने हाथ उठाते शर्म नहीं है? ओहो, मैं कहता हूँ तुम जाओगी या नहीं? चली जाऊंगी, लेकिन 3 महीने बाद, एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। ऑल बॉश एंड नॉनसेंस। मैं तो समझती थी कि आप इस अरसे में काफी हो चुके होंगे। जी नहीं, मैं अब भी वही नामाकुल गधा हूँ जो पहले था। छी 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 छी, खुदा ना करे, मेरा मतलब तो ये था कि आपकी तबीयत में अभी वही बचपना है, वही सादगी। ओह, देखता हूँ ग्रेजुएट होने भी हो। वकील तो नहीं, अलबत्ता वकील की बेटी जरूर हूँ। लाइए जरा आपके बूट खोल दूं, खिदमत खल्क ही सही। मुझे तुम्हारी खिदमत की कतई जरूरत नहीं। जाओ, वो रहा तुम्हारा कमरा। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद ठीक कर लूंगी। बड़े इरादे के साथ कर रही हो? जी हाँ, मैं जो भी काम करती हूँ पूरे इरादे के साथ करती हूँ। अच्छा, अब आप सो जाइए, बहुत थक गए होंगे। मेरा बुर्का प्लीज। ओह, शट अप। थैंक यू। सुबह खैर अब्बा जान। जीती रहो बेटी। कासिम बाबा ने बताया था कि आपको सुबह सुबह जूस पीने की आदत है, लीजिए। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, नाश्ता भी तैयार है। अरे तो क्या तुमने नाश्ता भी तैयार करा लिया इतने सवेरे? 7 बज चुके हैं अब्बा जान। लेकिन बेटी, इस घर के लोग तो 9 बजे से पहले सोकर उठना गुनाह समझते हैं। रात गए तक जागना और सुबह देर तक सोना कोई अच्छी आदत नहीं अब्बा जान। ये आदत सबको रफ्ता रफ्ता बदलनी ही चाहिए। बदलनी तो जरूर चाहिए बेटी, पर बदले कौन? दुनिया बदलती बदल जाए, पर इस घर के तौर तरीके कभी नहीं बदलेंगे। मैं बदलने की कोशिश करूंगी अब्बा जान। कासिम बाबा जी, ये सब सामान कितने में लाए? 12 रुपए में छोटी दे दो। 12 रुपए में? जी। मैंने आजमाइश के लिए दीनू को भी यही सामान लेने भेजा है, देखिए वो कितने में लाता है। अरे मैंने कहा दीनू, अब जरा संभल कर चलना। क्यों साहब, अब क्या कर्फ्यू ऑर्डर लग गया है घर में? कर्फ्यू नहीं, माशाल्लाह। आना करो टुंडे लाट की, हम भी आंखों से काजल निकाल लेने वाले आदमी हैं, बुजुर्गों की दुआ से। क्यों दीनू, तुम ये सामान कितने में लाए हो? पूरे 20 रुपए में सरकार। 20 रुपए में? और यही सामान कासिम बाबा 12 रुपए में लाए हैं। वो आपने मसल नहीं सुनी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। मैं ये सस्ते और महंगे के हेर फेर खूब समझती हूँ, आइंदा ऐसी हरकत कभी ना हो, समझे? और ये सिगरेट? बड़े खासा के लिए। क्यों खान साहब, कि 10 आने रोज यानी 20 रुपए महीना, ये शौक आप अपनी तरह कर सकते हैं, समझे? ये बात है तो संभालिए अपना काम, मेरा हिसाब चुका दीजिए। ये लो अपने 2 महीने की तनख्वाह और निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
ये क्या कर रही है मालकिन? घर का सारा काम काज कौन करेगा? हो जाएंगे सब काम। देखो सारंग जल रहा है। कासिम बाबा। जी छोटी बेगम। तुम्हारे छोटे सरकार को खाने में कौन कौन सी चीजें पसंद है? मीठी चीजें बचपन ही से बड़े शौक से खाते हैं। मसन खीर, हलवा, जर्दा, गुलाब जामुन, अंडों का हलवा। और क्या क्या आते हैं तुम्हारे छोटे सरकार की? वही जो आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों की होती है। वैसे तबीयत में तेजी और जल्दबाजी बहुत है। जोश और गुस्सा तो हर वक्त नाक पर धरा रहता है। अच्छा। चाहते हैं कि इधर बात मुंह से निकले और उधर पूरी हो जाए। सुबह सवेरे आंख खुलते ही कासिम बाबा की पुकार शुरू हो जाती है। ये 8 बजे का अलार्म किसने लगा दिया? कम वक्त सोने भी नहीं देते। कासम, मेरा काम। कासम, तालिया। कासम, मेरा नाश्ता। कासम, मेरा सूट। कासम, मेरा बैग। न जाने इस घर में किसी भूत ने बसेरा कर रखा है। कहाँ मर गया है ये बुढ़ा खुसर? तुम? सुबह खैर। पान नोश फरमाइए। अच्छा, तो ये सब कारस्तानी तुम्हारी थी। अब इस तरह मुझ पर डोरे डालने चाहती हो? डोरा तो बहुत कच्ची चीज है। कमंद कहिए कमंद। ये करूं? आपसे कम। पान। आज तक तुम्हें ये भी किसी ने नहीं बताया कि शरीफ आदमी सूट पहनकर पान नहीं खाया करते? मुझे किसी ने नहीं बताया कि कपड़े बदल जाने से शरीफ आदमी की ज़हनियत भी बदल जाती है। ओह शट अप। सुनिए, फरमाइए। मुझे किसी औरत के माथे पर गिरी हुई लिट सख्त बुरी लगती है। बहुत ठीक है, खुद ही हटा दीजिए ना। ओह नॉनसेंस। अजी सुनती हो, उन्हें तुम्हारी लिट सख्त बुरी लगती है। यानी बहुत अच्छी लगती है। हेलो, कौन? अच्छा जी। तो आप मिस गुलनार हैं? फरमाइए। अख्तर साहब अभी अभी ऑफिस गए हैं। और कोई पैगाम? मगर तुम हो कौन? जी मैं उनकी पुरानी कनीज हूँ। लंबी छुट्टी से वापस आई हूँ। ओह, खफा हो गई। हेलो हेलो हेलो। लेकिन एक कनीज तो इतनी बेबाक नहीं हो सकती। तो फिर ये ठीक कौन? कहिए, इतनी सवेरे कैसे आना हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए, कुछ ठंडा मंगवाऊं? जी नहीं, शुक्रिया। तो फिर गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। जी, ये गर्म चाय की क्या बात की आपने? अजी मिर्जा साहब, मैं तो कल वाले सौदे का पूछ रहा हूँ। माफ कीजिएगा चौधरी साहब। जी हाँ, सौदा पक्का है। मैं अभी चेक भिजवा देता हूँ। बस अब छोड़ो भी। अख्तर स्पीकिंग। हाँ, तो आपका मूड कैसे दुरुस्त होगा? अजी पहले इस टेलीफोन करने वाले पर लानत भेजिए। हाँ जी, आप मुझ पर लानत भेज रहे हैं, मगर मेरा कसूर? आई एम सॉरी सेठ साहब। कल आपसे 12 बजे मिलूंगा। अब कहिए हुजूर। ओहो, क्या मुसीबत है। अजी मैंने कहा उठिए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यही कह दीजिए ना। नहीं,
यहाँ तो आपको सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। उठिए, चलिए मेरे साथ। बहुत अच्छा हुजूर, जो मिजाज यार में आए। चलता हूँ हुजूर। चलिए। अख्तर, सुना है तुम्हारी बीवी आ गई है? तुम इसकी फिक्र क्यों करती हो डार्लिंग? वो अपनी मर्जी से आई है और मेरी मर्जी से चली जाएगी। अख्तर, तुम्हारी खूबसूरत तसल्लियों ने मुझे आरज़ू के साथ में आसमान पर पहुंचा रखा है। मैं तो डरती हूँ किसी वक्त भी मेरे पांव तले से उम्मीद की सीढ़ी खींच ली गई तो इतनी बुलंदी से मुंह के बलाद मेरा बाकी क्या रह जाएगा? गुलनार, मोहब्बत इतनी दूर की नहीं सोचा करती। एक बार की नजर अपनी परछाई से आगे नहीं जाती। तुम अपनी बीवी को एक मुस्तकिल खतरा क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बीवी को खतरा समझ रही हो? मैं जिसके वजूद का कायल ही नहीं, वो एक नाचीज तिनका है जिसे मैं जब भी चाहूँ एक फूंक मारकर उड़ा सकता हूँ। अफला दिल का, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। लेकिन ऐ मेरे महबूब, क्या अपने कौलो इकरार से फिर तो नहीं जाओगे? नहीं मेरी मेहताबी, मैं कोई फिरकी नहीं हूँ जो हवा के साथ फिर जाऊं। जमी फिरे, जमा फिरे, मकी फिरे, मका फिरे, यहाँ फिरे, वहाँ फिरे, मगर न तेरा नीम जहाँ फिरे। वंडरफुल, वंडरफुल। ऐ मेरी मोहब्बत की अगरबत्ती, नहीं मोम, ऐ मेरी मोहब्बत की शमे इधर आओ। ये जमीन पर चमकता हुआ चांद, या आसमान पर लहलहाती हुई नीली नीली घास, नहीं पीली पीली घास, ये आसमान पर लहलहाती हुई गीली गीली घास। आसमान पर नहीं, जमीन पर। हाँ हाँ, जमीन पर लहलहाती हुई घास हमारी मोहब्बत को चरने, मेरा मतलब है हमारी मोहब्बत को फलने फूलने की दावत दे रही है। आओ मेरी परवीन, हम मोहब्बत की चादर ओढ़कर सो जाएं, एक दूसरे में खो जाएं। अरे अरे, तुम तो सचमुच पाँव पसारने लगे। ये रिहर्सल है जनाब, जरा होश ठिकाने रखिए। आई एम सॉरी परवीन, वेरी वेरी सॉरी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ भाभी, हम ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। चाय तैयार है, अगर कहो तो यहीं भिजवा दूं। देर हो रही है परवीन, देंगे, चलो। ओके। परवीन, कहाँ जा रही हो? आज हमारे क्लब में ड्रामे की फाइनल रिहर्सल है भाभी। तुम्हारा एक गैर नौजवान के साथ लेकिन फिरना मुनासिब नहीं। कौन से जमाने की बातें करती हो भाभी? ये 20वीं सदी है, 20वीं। से उस गैर मर्द के हाथों में डालकर इठला चली गई। मैं ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस कमीने बना सर तोड़ दूंगा और परवीन की बच्ची का भी हाथ। सुनो भैया, तस्वीर को धीमी आंच पर पिघलाया जाता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हें परवीन को नरमी के साथ सुधारना चाहिए। दरअसल तुम में एक बहुत बड़ी कमजोरी। कमजोरी? तुम परवीन को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। क्या कह रही हो भाभी? मैं परवीन की बीवी हूँ, अब परवीन मेरी बीवी है। क्या मैं उससे प्यार नहीं करूँगा? तुम समझे नहीं भैया। क्या तुमने कभी कोई उसकी उमंग या शौक पूरा किया है? शौक? क्या तुम कभी उसे अपने साथ घुमाने या सिनेमा थिएटर दिखाने ले गए हो? नहीं तो। यही तो तुम्हारी भूल है भैया। उसकी जवान आरज़ुएं दिल में दबी हुई हैं, जिन्हें तुम खिलने और महकने नहीं दे। परवीन पिंजरे में बंद रहने वाली मैना नहीं, ऊंचे आसमान उड़ना चाहते हो तो तुम्हें भी उसके साथ ऊंचे आसमानों पर उड़ना होगा। मुझे भी उस आजाद परिंदे के साथ ऊंचे आसमानों पर उड़ना होगा। सलमा बेटी, जरा ठहरो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। फरमाइए अब्बा जान। बेटी, तुम देख रही हो इस घर में एक भी ऐसा जो घर का इंतजाम अच्छी तरह चला सके। मैं आज से ये सब अख्तियारात तुम्हारे सपुर्द कर। ये लो तिजोरी की चाबी है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया अब्बा जान, लेकिन मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं समझती। तुम इस काबिल नहीं तो फिर और कौन है? मैंने तिजोरी की चाबियां अख्तर की माँ के सपुर्द की। उसने हजार रुपया मगरबी तहजीब के झमेलों पर लुटा दिया। मैंने अख्तर के हाथ में बागडोर दी, उसने भी मेरे एतबार को धोखा दिया। और अब मैं तुम्हारे सिवा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन अब्बा जान। इनकार न करो बेटी, रख लो चाबियां। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं ये जिम्मेदारी संभाल लेती हूँ। जीती रहो बेटी। कितने खूबसूरत हैं ये पाँव, कितने प्यारे।
और जब ये प्यारे प्यारे पैर थिरकना शुरू करते हैं, कायनात का सीना धड़कने लगता है, वक्त की नब्जें रुक जाती हैं और मेरा दिल पुकार उठता है, मेरी नसरीन, जमाना तेरी ठोकरों में है। तुम बड़े बहू जी, चलिए डांस शुरू करवाइए। माफ करना। दरवाजा खोलो नसरीन, दरवाजा खोलो नसरीन। नादान लड़की, ये तो क्या कथी। तुम कहाँ हो? रात कहाँ पड़े? कहाँ निकले? नहीं अगर तुम्हें मेरी कसम, शाम को जल्दी आओ। अगर तुमने देर के मारे आने तक मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा भाभी। दीनू, आज तुम्हारे छोटे सरकार की सालगिरह पहली बार मनाई जा रही है और मैं चाहती हूँ आज अच्छे अच्छे खाने तैयार हों। अबे बोला छोटी बेगम साहिबा, अब घर में अपनी गुजर नहीं हो सकती। जरा जरा सी बात पर पकड़े हम जाते हैं, चोर हम बनते हैं, उठाई गिरे हम चलवाते हैं। अपना हिसाब साफ कर दीजिए। हाँ बस हजूर, सलाम है दोनों हाथों से हमारा। ये लो अपनी तनख्वाह, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अच्छी बात है छोटी बेगम साहिबा, आपको भी आके दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बको मत, नमक हराम, बदतमीज। आओ सांवली, मेरा हाथ बटाओ। परवीन, ठहरो, इधर आओ मेरे साथ। रात की दावत के सिलसिले में मेरा हाथ बटाओ। अरे तौबा तौबा भाभी, बावर्ची खाने में काम और मैं? क्यों, तुम्हें क्या होता है? बहू बेटियों को घर का काम करना ही चाहिए। चलो। लेकिन भाभी की बच्ची है। अनवर का इंतजार बेकार है बेटी। कौन जाने वो सारी रात घर आता ही या नहीं। वो जरूर आएंगे अब्बा जान, भैया ने मुझसे वादा किया था। अरे बेटी, उसने भी अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। तुम छोड़ो उसे। शुरू करो बेटी, खाना ठंडा हो रहा है। संभालो बेटी, ये कमबख्त अपने होश में नहीं। कौन कहता है कि हम होश में नहीं? हम तो बड़े बड़े होश वालों के होश उड़ा सकते हैं, समझे आप? हुकूमत सुनिए किबला और काबा अब्बा हुजूर, आपने इस घर में कुछ ऐसे कायदे और कानून बना दिए हैं कि हमारा काफिया संग और नाटका बंद हो गया। अब हमें रुपया भी भीख की तरह मांगना पड़ता है। मुझे 1000 रुपया चाहिए अभी, इसी वक्त। अपनी भाभी से मांगो। भाभी? भाभी हमारी अन्नदाता है। अख्तर को आप हजारों रुपया दे सकते हैं, नसरीन तक की हर जरूरत बिला तकल्लुफ पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने लिए भाभी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो क्या हमें मरने के लिए भी भाभी से परमिट लेना होगा? अनवर भैया, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? कहिए 1 रुपया निकाले। भाभी, तुम्हें बजान के सामने बदतमीजी करते शर्म नहीं आती? तो तुम हमें तमीज सिखाने आई हो? निकालो रुपया। मगर इतनी रात गए, तुम 1000 रुपये क्या करोगे? तुम पूछने वाली कौन हो? क्या रुपया तुम्हारे बाप का है? नहीं भैया, आपका है। तो फिर निकाल जल्दी। मगर भैया, पहले तुम खाना खा लो। तुम रुपया इधर दो। नहीं भैया, पहले खाना। मैं कहता हूँ रुपया। नहीं भैया, खाना। रुपया देती है या नहीं? अनवर भैया, खाना खाए बगैर मत जाओ। अनवर भैया, तुम्हें मेरी कसम, वापस आ जाओ। तुम ना आए तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम जानते हो मैं बड़ी जिद्दी हूँ। जाने दो बेटी, छोड़ दो कि शराब और शबाब से टकराकर इस कमबख्त का नशा हरम हो जाए। छोड़ दो कि जिंदगी का इंतकाम इसका मुंह फेर दे। ना शुक्रा बदबख्त, उसे कुछ न कहिए अम्मी जान, वो मेरे छोटे भाई के बराबर। कहिए हजूर, मेरा ये नया गाना पसंद आया आपको? गाना? हाँ हाँ। आप खाना खा लें। खाना?
लौट आओ भैया, तुम्हें मेरी कसम लौट आओ। तुम ना आए तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। भैया, अनवर भैया, शुक्र है तुम आ गए। मैं तुम्हारी राह देख रही थी। चलो आओ खाना खा लो। कासिम बाबा, तुम जल्दी से खाना दे आओ। देखो अनवर, तुम्हारे इंतजार में मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया? क्यों? तुम्हारे बगैर कैसे खा लेती? तो तुम अभी तक सिर्फ मेरे लिए जाग रही हो, सिर्फ मेरे लिए भूखी हो? पहले तो इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए कभी कोई भूखा नहीं रहा। मेरे लिए कभी किसी ने अपनी नींद हराम नहीं की। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अनवर, चलो आप खाना खा लो। तुम कितनी अच्छी हो भाभी। अब मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा, तुम्हारी हर बात माना करूंगा। अच्छा, तो फिर वादा करो, क्या आइंदा कभी शराब नहीं पियोगे? शराब? नहीं भाभी, ये तो बहुत मुश्किल वादा है। तुम मजबूत इरादा कर लो भैया, कोई मुश्किल नहीं। सोचो नहीं भैया, वादा करो। अच्छा भाभी, मैं तुम्हारे दामन की कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। मेरे अच्छे भैया। अरे बेवफा संग दिल, यूं है तो यूं ही सही, तू नहीं आती तो ना, हम भी तेरी तस्वीर से दिल शाद कर लेंगे और अपना खाना बर्बाद कर लेंगे। और सुन लिया परवरदिगार, ला हौल बिला कुव्वत, तौबा तौबा। अब वो बेहया शैतान के बच्चे, घर की बहू और उसकी ऐसी नंगी तस्वीरें। चक्रम अब्बा जान, बेशर्म, अब्बा जान, गधे, अब्बा जान, पांच, अब्बा जान कहाँ है अब्बा जान? है? अबे अकील मिर्जा की नाखलफ औलाद, ये शरीफ घराने की बहू है या शबे बारात की फुलझड़ी? अबे तू क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है? अरे नालायक, धंधे सलामत हैं तो औरतें हजार। नहीं अब्बा जान, औरत सलामत है तो धंधे हजार। अरे चक्रम, मेरा बाप मेरी माँ का गुलाम बनकर नहीं रहा, तेरा बाप तेरी माँ का गुलाम बनकर नहीं रहा, तो तू जुड़वा का गुलाम कैसे बन गया? अब मैं समझा अब्बा हजूर कि मैं आज तक गधा क्यों बना रहा। ये सब मेरे खानदान का असर है, ये सब मेरे बाप दादा का असर है। मैं इसे दूर करके ही रहूंगा। सबके सब भाई, और कोई नहीं सुनता। अकरम बेटा, कहाँ है वो परवीन की बच्ची? तुम भी यहीं धरे हो? 20वीं सदी के चुड़ैल, तू मेरी पतंग में कांटे यानी कि फांदी मारना चाहता है? अब मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करते हो जी? कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ना ना किसी घर चलो, सुनती हो? बड़े आए 30 मार, नहीं जाते। क्या कर लोगे? क्या करूं? अकरम बेटा, ये क्या पिस्तौल चला लो? पिस्तौल चलाने के लिए होती है मम्मी। क्यों जी, सीधी तरह से घर चलती हो या नहीं? बस एक लफ्ज, हाँ या ना। नहीं नहीं नहीं, सावधान नहीं। अकरम भैया, भैया मैं कुछ नहीं जानता। पुरानी बातें भूल जाओ परवीन, आज मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूँ, मेरा मिजाज बदला हुआ है, आसमान और जमाने का रंग बदला हुआ है, समझी? जी हाँ, मैं देख रही हूँ। सर से पांव तक तुम्हारी पेंसिल बदली हुई है, तो क्या नया सूट का रोट आ जाओ पर चाहे मखमल की झोली डालो, गधा फिर भी गधा ही रहेगा। तुमने सुना भाभी, यानी कि मैं गधा हूँ? देखो मोहतरमा, तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। आज पूरे 5 साल के बाद मुझे पहली दफा गुस्सा आया है। चुपचाप कान दबाकर मेरे साथ चली चलो, वरना नहीं चलती। हिम्मत है तो मारो गोली।
चलाना आपका काम नहीं। जाइए जाइए, बुलेटों का धंधा संभालिए, हजामतें बनाइए कैदियों की। बात बढ़ाने से क्या फायदा परवीन? अकरम भैया आ गए हैं, तुम इनके साथ चली जाओ। बहू बेटियां अपनी ससुराल में अच्छी लगती। तुम बीच में ना बोलो भाभी, मैं चुपती हूँ ऐसी ससुराल पर। मेरी जूती को भी परवाह नहीं इनके और इनके घर की। अच्छी बात है, तो आज से तुम्हारी जूती और मेरे जूते में जिद है। नतीजा तुम देख लोगी, तुम सब देख लोगे, सारा जमाना देख लेगा। अपना बेटा सुनो तो। परवीन बहन, भाभी, दुनिया दूसरों को नसीहत करना खूब जानती है, अपना चेहरा आईने में नहीं देखती। पहले अपने शौहर पर तो कब्जा कर लो। बताऊंगी ना का पता, गुलनाथ का पता। कौन? अजीब, मैं हूँ। यूं ही जरा आपसे मिलने आई थी। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ अख्तर मिर्जा की पुरानी कनीज, जो लंबी छुट्टी से वापस आई। ओह, तो आप अख्तर साहब की बीवी हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं उस शरीफ दादी की सूरत देखने आई हूँ, जिसने एक शरीफ आदमी के दिलो दिमाग को लूट लिया है, जो एक मजलूम बीवी की खुशियों का चराग छीनकर अपने अरमानों की दुनिया में उजाला करना चाहती है। बहुत दूर तक जा पहुंची, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना। तुमने खुद ही जीती हुई बाजी हारी है, और शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि अक्सर मुझसे जितनी मोहब्बत करता है, तुमसे उतनी ही नफरत करता है। यही ना? लेकिन याद रहे, जितनी देर मोहब्बत को नफरत बनते लगती है, उससे कम देर नफरत को मोहब्बत में बदलते लगती है। ये बाजी किसके हक में रहती है, इसका जवाब आने वाले दिन देंगे। किस बात पर इतना घमंड है तुम्हें? एक वफादार बीवी के हक और जज्बे की सदाकत पर, जिससे तुम्हारी खाली। तो फिर जाओ और अपनी खामद के यहाँ सर पटकती फिरो। मेरे पास क्या लेने आई हो? तुम्हारे पास रखा ही क्या है जो कोई लेने आए? कान खोल कर सुन लो गुलनाज साहिबा, मैं उन कमजोर और बेजुबान बीवियों में से नहीं जो तुम जैसी औरतों से अपने खामद गिड़गिड़ा कर मांगती हैं। खबरदार रहना, मैं अपनी अमानत तुमसे एक दिन छीन कर ले जाऊंगी। और अगर तुम हार गई तो? मैं हारना जानती ही नहीं गुलनाज साहिबा। मैं वो बीवी हूँ जो अकेली मौत की वादियों तक तुम्हारा पीछा कर सकती है। बंद करो ये बकवास, जाओ, चली जाओ। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आते हैं। कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज तो आप शबाब के साथ शराब को भी भूले बैठे हैं। छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। नहीं शबाब, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो क्या मेरे हाथों से भी नहीं? तो फिर वादा करो, क्या आइंदा कभी शराब नहीं पियोगे? क्यों, क्या हुआ? मैंने खातून के दामन की कसम खाई है कि मैं इसे कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा, तो कोई माशूक है इस पर्दे में? तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? शबाब, वो मेरी भाभी है और उसे मैं अपनी बहन से ज्यादा काबिल इज्जत समझता हूँ। माशबीन की कोई भाभी नहीं होती सरकार, शराबी की कोई बहन नहीं होती। खबरदार, जो तुम्हारी नापाक जुबान पर उसका जिक्र भी आया तुम। रुक गए? नहीं, जाग गया। भाभी, अल्लाह भैया, तुम आ गए। भाभी, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि आज मैंने तुम्हारा हुक्म मानकर शराब और शबाब दोनों को छोड़ दिया। सच? तुम्हें मेरी कसम। हाँ भाभी। मुबारक हो भैया, आज तुम्हें दोनों लानतों से छुटकारा मिल गया। अब तो सचमुच तुम मेरे अच्छे भैया बन गए हो। तुम्हें मान गए भाभी, हम तो बस मुरीद हो गए तुम्हारे। अच्छा भाभी, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरे करम से आज मुझे इस घर में पहली जीत नसीब हुई। ओफो, 8 से 7:30, 7:30 से 7, 7 से 6:45।
जमाना आगे को जा रहा है और ये कमबख्त पीछे को जा रही है। कासम, मेरा गांव। कासम, तालिया। कासम, सिगरेट केस। आज पान नहीं दिया। शरीफ आदमी शेरवानी पहनकर पान नहीं खाया करते। बड़ी हाजिर जवाब हो। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं तो अपने आप को भी हाजिर नहीं पाती। ये बात है। मुझे 1000 रुपए की जरूरत है आपकी तिजोरी से। तिजोरी आपकी, रुपया आपका और मैं भी आपकी। मुझे सिर्फ रुपयों की जरूरत है, आपकी नहीं। ये लीजिए 1000 रुपया। इसके अलावा 500 रुपए मैंने शेरवानी की जेब में रख दिए हैं, शायद जरूरत पड़ जाए। बहुत दूर की सोचती हो। आप तो बहुत नजदीक की सोचते हैं ना। और हाँ, रात आपकी गैर मौजूदगी में बहुत से व्यापारियों के फोन आते रहे। मैंने वो सब पैगाम और आज की मसरूफियतें इस डायरी में नोट कर दी हैं। लीजिए। आपने बड़ी जहमत गवारा फरमाई। मुझे किसी प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत नहीं। सुनिए, मैंने कई बार कहा ये बालों की लिट बड़ी ढीठ है। हटाओ इसे। खुद ही हटा दीजिए ना, फूंक मारकर। देखा नहीं मानती, बड़ी जिद्दी है। तो फिर खुद ही संभालो इसे। जी हाँ, जिद्दियों को संभालना मेरा ही काम है। ये भी सही। गुलूबन नहीं सरकार, चांदनी चौक है बल्ला। कारीगर ने गंगा और जमुना के धारे मिला दिए हैं। दुनिया की अजायबात पेश कर रहा है खादिम, मुलाहिजा फरमाइए। हेलो अख्तर। हेलो। कहो डार्लिंग, पसंद आया? बहुत अच्छा है, शुक्रिया। 1000 रुपया आपको पेश की दिया था ना? जी जी। ये लीजिए 1000 रुपया और। 500 रुपए और मालिक। क्यों? 2500 रुपए सेटलमेंट हुए थे आलीजा। मैंने आपकी शेरवानी की जेब में 500 रुपए रख दिए हैं, ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। लीजिए। शुक्रिया। अच्छा डार्लिंग, अब मुझे इजाजत दो। ऐसे भी क्या जल्दी है? अब मुझे दफ्तर पहुंचना है। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। हेलो। हाँ तो चौधरी साहब, बहुत अच्छा हुआ जो कल के सौदों के मुतालिक मैंने ना कह दी, वरना 2 लाख का नुकसान हो जाता। अजी मिर्जा साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको तो 2 लाख का मुनाफा हुआ है। जी क्या मतलब? अजी हजरत, रात हमने आपके घर फोन किया तो आप नहीं थे। आपकी बेगम साहबा ने हाँ कह के सौदा पक्का कर दिया और आपके बारे न्यारे हो गए। कहिए दूसरे सौदे के लिए भी हाँ कह दूं? जी हाँ हाँ, जरूर जरूर। हेलो, अख्तर स्पीकिंग। कहिए रोंगटा जी, कैसी तबीयत है? अजी वाह साहब, आप भी खूब हिस्सेदार हैं हमारे। रात चुपचुपाते सौदा तय कर लिया और हमें खबर तक न होने दी। आपकी इस राजदारी की वजह से मुझे 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, समझे आप? जी बात दरअसल ये है। अजी रहने दो, ये भी कोई कारोबार का तरीका है? खुद तो फायदा उठा लिया और हमें जेरबार कर दिया। वाह साहब वाह। मुझे बहुत अफसोस है सेठ साहब। हेलो हेलो। अनवर, रात तुम्हारी खामखा की भाभी ने क्या गुल खिलाया? अब उसने मेरे कारोबार में भी दखल देना शुरू कर दिया। आप थे नहीं भैया, सौदा हाथ से जा रहा था, भाभी ने मेरे कहने से हाँ कह दिया। कुछ भी हो, मैं इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे कारोबार में टांग अड़ाए। उसे ये जुर्रत क्यों कर हुई? भाई साहब, आप शायद ये भूलते हैं कि इस कारोबार में मैं भी बराबर का शरीक हूँ। ओह, ये ना सोचो कि किसने कहा और क्यों कहा, ये देखो कि क्या कहा और उस निकला। 2 लाख का मुनाफा कोई छोटी सी बात तो नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त करता। आज उसने 2 लाख का मुनाफा कराया है, कल वो 4 लाख का नुकसान भी करवा सकती है। शरीफ आदमी किसी का एहसान मानने में तकल्लुफ नहीं किया करते भाई साहब। हेलो, कौन है? ओ आप हैं भाभी जान। अनवर भैया, मैं रात के सौदे के मुतालिक बहुत फिक्रमंद हूँ। कहो क्या नतीजा निकला? अजी भाभी जान, भला आपके मुबारक मुंह से निकली हुई बात कोई गलत नतीजा ला सकती है? हमें 2 लाख का फायदा हुआ है। क्या कहा?
2 लाख का फायदा? जी हाँ, अब बड़ा लुत्फ आया जब भाई साहब को हर तरफ से मुबारकबादी के तार आने लगे। दिल ही दिल में तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन ऊपर ऊपर से झूठा वकार कायम रखने के लिए आपको कोसने लगे। अब मुझ पे बरस पड़े। शुक्र है परवरदिगार का। अम्मी जान, अल्लाह के करम और आपकी दुआ से मैंने इस घर में और घर वालों के दिल में अपने लिए काफी जगह बना ली है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम की तरफ बढ़ रही हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है। मैं इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर पहुँचकर दम दूंगी। मुझे लड़की से है, जब से आई हूँ मुझे एक बार भी तो मिलने नहीं आई। तो उससे सलाम। आपकी बेटी सलमा। नसरीन, तुम परेशान सी क्यों हो? ये डुबडुबाई हुई आंखें, उतरा हुआ चेहरा, बीमार हो क्या? तुमने जो बीमारी लगा दी है वो क्या कम है? आखिर बात क्या है? बात बहुत बिगड़ चुकी है मास्टर। तुमने जो मुझे मोहब्बत का खूबसूरत ख्वाब दिखाया था उसकी ताबीर बहुत खौफनाक निकली। इतनी खौफनाक कि जिसके तस्वीर से मेरी रूह कांप रही है। मैं एक नादान बच्चे की तरह तुम्हारी मोहब्बत की उंगली पकड़ी बेतहाशा दौड़ रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि रास्ते में एक अंधा कुआं भी आता है। मैं कुछ नहीं समझा नसरीन। समझने की कोशिश करो मास्टर। बदनामी और जिल्लत कच्चे धागे से लटकी हुई तलवार की तरह मेरे सर पर झूल रही है। तुम मेरी मोहब्बत के शरीक थे, अब मेरी किस्मत के शरीक बनो। मुझे बर्बादी से बचा लो मास्टर। आखिर ऐसी हालत में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझसे फौरन शादी कर लो मास्टर। शादी? शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? तुमने मुझसे शादी का कौलो इकरार जो किया था, तुम्हारे वो वादे, वो तसल्लियां, वो कसमें। मगर नसरीन, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। मेरे 2-3 बच्चे मौजूद हैं। तुम्हारे बीवी बच्चे मौजूद हैं, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसे मेरी मोहब्बत की कमजोरी कह लो या मजबूरी। मजबूरी? उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी मजबूरी जब तुमने एक भोली वाली दोशीजा को झांसा देकर बहकाया था? अब मजबूर हो जब मेरा सब कुछ लूट चुके, मेरी जिंदगी को जहन्नम बना चुकी। कितने खुदगर्ज हो तुम, कितने कमीने। मैं तुम्हारे लिए अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकता नसरीन। मुझे तुम्हारे अफसोस की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेवफाई के हाथों जो मुझ पर गुजरेगी मैं झेल लूंगी, लेकिन याद रखो, तुमने एक मासूम लड़की के एतबार को लूट कर अल्लाह के जलाल को ललकारा है। तुम्हारी ये ललकार आसमान के गुंबद से तुम्हारी सजा लेकर लौटेगी। तुम मेरी तकदीर से खेल गए, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी तकदीर पर भी कोई दूसरी ताकत हावी। नसरीन, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ। बेहया नाशुदनी, शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। गला फाड़ फाड़ कर मोहल्ले वालों को अपने गुनाह की दास्तान सुना रही है। फिटकार है तेरी सूरत पर, लानत है तेरी करतूत पर। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। मेरी तकदीर ने मुझे धोखा दिया। तुम तो मेरी हालत पर तरस खाओ। दूर हट यहाँ से। अब कसवे बहाने बैठी है जब माँ के दुपट्टे और बाप की पगड़ी पे हाथ डाल चुकी। माँ, अगर तुम मेरे आंसू नहीं पोंछ सकती तो मेरे ताजा जख्मों पर तुम्हें क्या हक है मुझे पोंछने का? मेरी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। मैं? अरे यो बेशरम मैं? हाँ, तुम। अगर जुर्म मैंने किया तो मुझे मुजरम बनाया किसने? तुमने। मेरी जवानी नादान थी, लेकिन तुम्हारा बुढ़ापा तो ना समझ नहीं था। तुमने खुद इस घर में मगर भी बेहयाई की रोशनी के अंधेरे फैलाए। हम जिनमें अपने आप को भूल बैठे, हम जिंदगी के भंवर में तिनके की तरह चक्कर खाते थे। तुमने तमाशा देखा, अब हम डूब गए। अब किनारे पर खड़ी देख रही हूँ। कमबख्त नामुराद, मेरी तमाम उम्र की खिदमतों का यही नाम है तेरे पास? नमक हराम औलाद, आज तूने खूब माँ का हक अदा किया। तुम माँ नहीं, औलाद की दुश्मन हो। तुमने हमें शहद की जहर दिया। खामोश बदजुबान लड़की, मेरी जुबान और ना खुलवा। अच्छा चली चल यहाँ तक ले सकता है। मैं जानती हूँ भाभी, मैं सब कुछ जानती, लेकिन अब ये कांटों भरी जिंदगी मेरे किस काम की, जिसमें आंसू सिवा कुछ ना हो। घबराओ नहीं बहन, मैं उस बेवफा को पकड़ कर लाऊंगी। उस जाते उसे तेरे कदमों में लाकर मैं बिठाया का नाम नहीं। मगर भाभी ये तो बताओ, तुम करना के ताने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्यों भाई,
यहाँ कोई अच्छे मियाँ रहते हैं? जी वो डांस मास्टर। हाँ हाँ वही डांस मास्टर। तो मकान तो सामने वाला है, लेकिन कर्ज ख्वाहों के डर से दरवाजे पर 24 घंटे ताला लगाए रखते हैं। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा बिटिया। मास्टर साहब, अजी मास्टर साहब। दरवाजा खोलो। कौन? नसरीन? ये लो चाबी। अरे कौन? नसरीन? अरे तुम और मेरे गरीब खाना पर बैठो, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी ठीक कर लूं। ये तकल्लुफ रहने दीजिए मास्टर साहब। आप मुझे देखकर घबरा क्यों गए मास्टर साहब? जी नहीं, आप यहाँ का तशरीफ ले जा रही हैं? जरा आपकी बेगम साहिबा से मिलने। मैं आपके बाल बच्चों के लिए कुछ टॉफी लाई। मेरे बाल बच्चों के लिए? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, अभी आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। जरा सोच कर बताइए, क्या ये सच है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई? या वो सच है जो आपने नसरीन से कहा था? दरअसल मुझे नसरीन से झूठ बोलना पड़ा छोटी बेगम। झूठ? इतना छोटा लफ्ज, इतना मामूली। फरेब कहो मास्टर, धोखा और मक्कारी कहो। तुमने यकीनन उस भोली भाली लड़की के यकीन को धोखा दिया है। उसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी और तुमने उसे जमाने भर की नजरों से गिरा देना चाहा। नहीं बेगम साहबा। क्यों नहीं? तुम इतने खुदगर्ज और कमीने हो कि उस नासमझ लड़की को जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में मुब्तला करके खुद बुज़दिल चोरों की तरह सरबे में आ छुपे हो। क्या यही थी तुम्हारी इंसानियत? आप नहीं जानती छोटी बेगम साहबा, मुझे नसरीन से कितनी मोहब्बत है। मैं अब भी उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। कहाँ वो नाज़ो नेमत में पली हुई एक खानदानी रईसजादी, और कहाँ मैं एक मामूली डांस मास्टर। ये बातें सोचने का वक्त पीछे रह गया है। इस वक्त हमारे खानदान की आबरू और नसरीन की जिंदगी का सवाल है। इनका तकाजा है कि मर्दों की तरह आगे बढ़कर अपना फर्ज अदा करो और नसरीन से फौरन शादी कर लो। मगर मेरी गरीबी। क्या गरीब और मुफलिस लोग शादी करते? मियाँ बीवी में मोहब्बत और खुलूस हो तो गरीबी भी कट जाती है, और फिर हम भी तुम्हें पैरों पर खड़ा करने में काफी मदद देंगे। जी, जैसे आपकी मर्जी। अब जो कुछ मैं कहूँ उसे गौर से सुन लो। हाँ बेटी कहती हो, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी मदद है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बात की भिनक तुम्हारी सास के कानों तक न पहुंचे, वरना वो तूफान उठा देगी। आप फिक्र न करें अब्बा जान, मैं सब ठीक कर। अल्लाह ताला ये शादी मुबारक करे, तुम दोनों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक की बरकतें अता फरमाए। अच्छा बेटी, अब मैं रुखसत चाहता हूँ। खुदा खुदा। ये लो दूल्हा भाई, 20,000 रुपया मेरी तरफ से तुम्हारी सलामी। शुक्रिया छोटी बेगम, आपका ये एहसान मैं उम्र भर न भूल सकूंगा। लेकिन भैया, अब तुम्हें इस घर का नक्शा बिल्कुल बदलना होगा। और सुनो, आइंदा इस दरवाजे पर कभी ताला नजर ना आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा नसीम, अब हम चलते हैं, शाम को आ जाना, भूलना नहीं। भाभी, अब इस तरफ से तो तसल्ली हो गई, लेकिन परवीन के बारे में भी कुछ सोचा है आपने? तुम फिक्र न करो, मैंने उसका भी बंदोबस्त कर रखा है। देखो तो कितना खूबसूरत मंजर है, कितना अरमान परविश। अगर तुम आर्टिस्ट होते तो मैं आज तुम्हें इस दिलकश मंजर की तस्वीर बनाने को कहती। परवीन, मेरे लिए तो दुनिया के तमाम दिलकश तुम्हारी इन आंखों में समा गए हैं, और मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने दिलो दिमाग में बना रखी है। मेरी तस्वीर? हाँ परवीन, तुम नहीं जानती मैं इस तस्वीर की कितनी परस्तिश करता हूँ। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। चलो अब घर चलें, मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। अब और न तरसाओ डार्लिंग, एक बार मेरी दुनिया में आ जाओ। खबरदार तो मेरे करीब आए, मैं शोर मचा दूंगी। यहाँ कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। आवाज नहीं
नहीं सुन सकता। ओए हमने कन्ना में रुई तो नहीं वही आ गया। ओए पागल बिले दे पुत्रा, ओए तू हमारी कुकड़ी को कला बेच के कुकड़ क्यों हो गया थी? ओए फिर किसी शरीफ स्त्री पर हाथ पाएगा? नहीं सरदार जी, अब माफ कर दीजिए। माफ कर दो। ओए माफी मांग अपनी मासी को लो। चल कान चल खोलो जा और नकदी से तीर हो जा पुत्रा है। और चल खा फुटा पर गल सुन, नाक की सीध मत जाना है, कितनी फिर तू झटे करनी पड़ जाए। सरदार जी, आपने मुझे इस बदमाश से बचाकर बहुत एहसान किया है। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? कोई गल नहीं प्यारे हो, ये ते साडा फर्ज सी, पर एक गल तुसी भी पल्ले के बीच में बांध के रख लो बेगम साहब जी। अपने चंद जैसे खसम को छड़ के इन लुच्चे लफंगे छोकरों के साथ फिरन और कुमर का यो ही अंजाम होता है। औरत अपने खसम के घर के बीच में ही सोनी और चंगी लगती है, सोनी लगती है। आपका नाम क्या है सरदार जी? साडा नाम सरदार कुकड़ सिंह वल्द आकड़ सिंह मरहूम कायम मुकाम चूड़ करना है। आप शौक क्या करते हैं? ओ बादशाह, असी बड़े बड़े शौक करते हैं, मसलन पतंग बाजी, कबूतर बाजी, कुसुन बाजी, दीदार बाजी, तेर रब राजी। आप काम क्या करते हैं? काम हजामता ओ नहीं, साडा कहना मकसद ये है कि अच्छा काम की करना है। ये साडे को बढ़िया लंबिया डिग्रियां हैं, मसलन PWD, NWR और DTT और CID। अच्छा, तो आपको सलमा भाभी ने भेजा है? इसमें की शक है? तो तुम्हारी ये मजाक बहरूपी है सरदार? परवीन, अरे अभी तो तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी, इतनी जल्दी भूल गई मेरा एहसान। मेरी जूती पर एहसान किया है किसी ने, मैं सब समझती हूँ। देख लूंगी भाभी की बच्ची को भी। अरे परवीन, आइए। वाह साहब वाह, आप भी खूब रिश्तेदार हैं हमारे। बाहर चुपके सौदा तय कर लेते हैं और हमें खबर तक नहीं होने देते। हाँ साहब, कारोबारी शराकत की कुछ भाई अख्तर मिर्जा, अच्छी बात तो यही है कि हम आपस में हंसी खुशी अलग हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? हमारी आपकी बरसों की शराकत चली आ रही है, कभी आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। खैर अख्तर साहब, हम खरे व्यापारी हैं और ठोक बजाकर बात करते हैं। हमें आपके साथ शराकत रखनी मंजूर नहीं। आपको अपनी बेगम मुबारक हो। सुनिए, आज मुझे उससे फैसला करना ही होगा। 2 लाख के फायदे के लिए उस बेवकूफ औरत ने लाखों का फायदा कराने वाले व्यापारी मेरे हाथ से गंवा दिए। एक अकेली ने सारे घर को उंगलियों में नचा रखा। कुछ सुना तुमने? मैं कहती हूँ कुछ सुना तुमने? ये क्या नाटक हो रहा है? नाटक तो अब शुरू होगा मम्मी, तुम जो आ गई हो। चुप रह गुस्ताख। तुम्हारी इस चहेती बहू ने मेरे 20-20 साल के वफादार नौकरों को घर से निकाल दिया है। बेचारों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं कहती हूँ ईंट से ईंट बजाकर छोड़ेगी ये इस घर से। आदाब अम्मी जान। तस्लीम अर्ज करता हूँ अम्मी जान। तुम कहाँ थी सुबह से? और ये क्या स्वांग रचा रखा है? कोई ड्रामा खेल कर आ रहे हो क्या? ये तो जिंदगी का असली और सच्चा ड्रामा खेल कर आ रहे हैं मम्मी। क्या मतलब? भाभी ने नसरीन और अजय मियाँ की शादी करा दी है। क्या कहा? शादी? क्यों जी, देख रहे हो अपनी लाडली के लक्षण? मेरी बेटी की शादी डांस मास्टर के साथ। इसकी ये हिम्मत, पाँव की जूती सर पर कूदने लगी। क्यों खामोखा कोसती हो बेचारी को? भाभी ने अगर इस घर की इज्जत का जनाजा बदनामी के कंधों पर उठने से बचा लिया तो क्या गुनाह कर दिया इसने? ये अच्छा था कि हम हमारे शर्मिंदगी के घुटनों में सर दे के रोया करते। तुम इसमें खुश थी कि नसरीन अपनी पेशारी से बदनामी का ये दाग धोने के लिए जिंदगी से खेल जाती। क्यों अख्तर की माँ, कोई जवाब है इसका तुम्हारे पास? कुछ भी हो, मैं ये शादी मंजूर नहीं कर सकती। मैं पूछती हूँ किसकी इजाजत से हुई है ये शादी? मेरी इजाजत से। तुम लोग माँ के कहने सुनने का बुरा मत मानना। जाओ ऊपर आराम करो। मम्मी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस भाभी की बच्ची के हाथों। इसने मुझ पर चौकी पहरे बिठा रखे हैं, मैं पीछे जासूस लगा रखे हैं। सुन लिया तुमने? जरा इससे ये तो पूछो मम्मी कि वो जासूस था कौन? कुछ भी हो, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात है अम्मी जान? आओ जी, तुम भी जरा सुन लो अपनी जोरू के करतूत। आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी, इस घर में या मैं रहूंगी या ये नवाबजादी। सलमा, मैं पूछता हूँ आखिर तुम्हें क्या हक हासिल है हमारे मामलात में दखल देने का? आगे बढ़कर अम्मी जान से माफी मांगो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। अपने आपे में रहो अख्तर, छोटी बेगम इस घर से नहीं जाएगी। अरे गूंगी क्यों हो गई? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या जवाब देगी? यही अब्बा जाने से सर पर चढ़ा रखा है। बीज मालो आग लेने आई और घर की मालकिन बन बैठी। परवीन, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। तुम जिस बात की बेटी हो मैं भी उसी की बहू हूँ। तुम यहाँ सिर्फ
2 दिन की मेहमान हूँ और मैं उम्र भर की। मैंने क्या बुरा किया है तुमसे? यही कि तुम्हारी बालिश भर की ऊंची नाक कटने से बचा ली। अगर मैं तुम्हारी निगरानी न करती तो तुम इस वक्त मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे कोसने की बजाय किसी अंधेरी कोठरी में खून के आंसू बहा रही होती। और अम्मी जान, अगर मैंने नसरीन को अपनी छोटी बहन समझकर उसका निकाह मास्टर से करवा दिया है तो क्या जुल्म किया है? मैंने उस नादान लड़की को बदनामी के उस तूफान से बचा लिया है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। मौजूदा हालात में मास्टर के सिवा कौन से कबूल करता? क्या आज से चंद महीने बाद आप उसे किसी शरीफ घराने में ब्याहने के काबिल रह जाती? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास हर बात का जवाब तैयार रहता है। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है कि तुमने मेरे बेकसूर नौकरों को घर से निकाल दिया? इसलिए कि वो सब नमक हराम, बदजानत और चोर थे। इस घर को दोनों हाथों से लूट रहे थे। ये देखिए, 50 रुपए तनख्वाह लेने वाले नौकरों ने 10-10 हजार के मकान बना रखे। ये लड़की तो मुझे पागल करती। गुलनार, आइए बजान। अच्छा गुलनार, मैं चलता हूँ। शाम को मिलोगे ना? हाँ हाँ, बाय बाय। बाय बाय। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा और अख्तर का ये खेल अपने नतीजे के आ गया है। अच्छा है कि जिस तेजी के साथ तुम आगे बढ़ रही हो उससे दुगनी तेजी के साथ पीछे हट जाओ। अब्बा जान, आपने फिर वही पुरानी और नागवार बातें करनी शुरू कर दी। समझने की कोशिश करो बेटी, तुम एक फर्शनास और वफादार बीवी के हक से जंग कर रही हो जिसमें तुम्हें बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी। सलमा अपनी मोहब्बत, इशार और इस्तक़लाल छीन कर ले जाएगी और तुम हाथ मलती रह जाओगी। आखिरी जीत सलमा की होगी, सलमा की। परवीन, ओ परवीन, अरे ओ मोहब्बत की बेसुरीली बीन, देख तेरी उल्फत का मटका तोड़कर पैमाना जाता है और तेरी दुनिया से जालिम, अरे जालिम तेरा दीवाना जाता है। अब मुझे मर जाने दो भाभी, मैं परवीन के बगैर जिंदा रह के भी क्या करूँगा? तू क्या खुदकुशी करना चाहती हो? अरे हराम मत मरोगे। अरे भाभी, पहले ही मैं कौन सी हलाल की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। आज मैं सरे बाजार मरूंगा, आज मैं चौराहे के बीचों बीच मरूंगा ताकि मेरी लाश क्लास के पेंडुलम की तरह लटकती रहे और आपको इबरत हो कि मोहब्बत का यही अंजाम होता है। अकरम भैया, तुमने मेरी कसम नीचे उतर आओ। अब भाभी, कितनी बड़ी कसम दे दी है तुमने। मर मर के तो मरने का मूड बनाया था। चलो खैर, यूं ही सही। अरे पगले, खुदकुशी बुज़दिल क्या करते हैं? ताज्जुब है, मौका फंदा गले में डाल सकते हैं और अपनी बीवी तो नहीं जीत सकते। अरे जीत तो सकता हूँ भाभी, अब तुम ही कोई तरकीब बताओ ना, मैं अपनी परवीन के लिए साथ में जाऊँ। अरे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही काम बन जाएगा। सुनो। अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हारी कसम, अब वो जलतरंग बजाऊंगा कि परवीन की बच्ची ठुमक ठुमक करती मेरे पाँव में आ गिरेगी और मेरी नाक पर पाँव रगड़ेगी और मैं कहूँगा अब फुर्सत नहीं। हाँ तो मिस जॉनी वॉकर, तुम्हें स्टेज पर हमारे साथ लव करना होगा। बनास्पति नहीं, एकदम असल का माफिक, जैसे हीर रांझा, सोनी मेवाल और रोमियो जूलियट। हम ठीक समझ गया। तुम अपनी वाइफ को जेलस करना मांगता। ठीक है, हम तुम्हारे साथ रोमांस करेगा। ऐसा नो, इधर नहीं स्टेज पर करेगा। ओह यस, हम सब ठीक करेगा। हम तुम्हारी वाइफ को शामी कबाब बनाएगा। हमारा फीस देखा ये 100 रुपया एडवांस और 200 ऑन द स्पॉट मिलेगा। ओके मिस्टर अशरफ, परसों 4 बजे पहुंच जाना। अब हम जा ना सकता? तुम जा ना सकता। मैं हमारी माँ का पापा, ये नहीं कि हमारा पापा। छुप जाओ। क्यों बे चक्रम, ये क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं अब्बाजान, कुछ भी तो नहीं। अबे नाहंजार, क्यों मेरी नस्ल को मिटाने की कोशिश करता है? उस खुदगर्द और जोरू के चक्कर में चक्रम न बन। मेरी मान, तलाक दे दे प्रवीण को। आखिर अब्बा हुजूर, आप क्यों मेरा खाना खराब करना चाहते हैं? बेवकूफ, मैं तेरे फायदे के लिए सोचता हूँ। मैं व्यापारी की औलाद हूँ और व्यापारी कभी भी घाटे का सौदा नहीं सोचता। मैंने तेरे लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली है। अब्बा जान, तो क्या अब आपने लड़कियों का व्यापार शुरू कर दिया है? खामोश बदतमीज, ये मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अबे जुर्वा के गुलाम,
अगर अख्तर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है तो तू क्यों नहीं दे सकता? क्या इरशाद हुआ? अख्तर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान टूट पड़ेगा। अब्बाजान खामोश, सुनिए तो। सलमा भाभी तो फरिश्ता है, फरिश्ता। क्यों भाभी, कैसी रही? कोई कसर नहीं रहेगी तेरे को? अरे क्या कहने मेरे शहजादे की, आज न जाने कितनी शहजादियां फड़क जाएंगी। अरे हम तो शहजादी सलमा के तलब गए। अरे पराई बीवी से लिपटते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा चलो, देर हो रही है। इनसे तो मिलिए, ये है मिस नीलूफर, हमारे क्लब की नई मेंबर, और ये है प्रिंस सलीम, इनके पुराने दोस्त। और आपकी तारीफ, ये है मिस्टर अख्तर मिर्जा, शहर के बहुत बड़े रही, और ये है उनकी मंगेतर। ओह आई सी। मिस्टर अख्तर, आप कुछ खोए खोए से नजर आते हैं। क्या आपको हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई? जी हाँ, क्यों नहीं। ऑलराइट, टाटा। जमाना ही ऐसा आ गया है साहब, कोई गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर नाचे और कोई गैर औरत की कमर में हाथ डालकर। रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे। वाह वाह, क्या खूब डांस करती है मिस नीलोफर। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओह शट अप। मैं पूछता हूँ, तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई? समझ में नहीं हूँ, ये गुस्सा कैसा? क्या तुम मेरी बीवी 100 बार इनकार है? खैर साहब, अगर आपको वाकई इतना रंज हुआ है तो मैं ऑफ कोर्स माय रोमियो, हम तुम्हारे साथ लैला का माफिक लव करता। लैला का माफिक और डार्लिंग, हम हर रोज शाम को दिन के ठीक 12 बजे दरिया के किनारे ठंडी ठंडी रेत पर हमारे लिए लव सॉन्ग गाया करता है। लव सॉन्ग। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे जियो मुंशी जी, जियो, जवाब नहीं तुम्हारा। हाँ मैनेजर साहब, ये तो ठीक है, मगर अकरम साहब डायलॉग कुछ गलत बोल रहे हैं। अरे डायलॉग को कौन पूछता है मुंशी साहब, इनकी एक्टिंग देखिए, एक्टिंग। अकरम के साथ वो लड़की कौन है मंसूर? मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन है बहुत। मालूम होता है कि दोनों में काफी बेदखलती है। हेलो मिसेस परवीन, आज आप बहुत लेट आई, हम लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं। खैर छोड़िए, आइए जरा रिहर्सल। फिक्र न कीजिए, मुझे अपना पाठ खूब याद है। थैंक यू। बस तो मेरी रानी, अब देर काहे की, आओ मेरे सीने से लग जाओ। ओह नो नो माय रोमियो, अभी नहीं, पहले अपनी बीवी को डाइवोर्स करो, फिर भी हमसे बात करना सकता। अरे सूरत स्त्री की भी अच्छी कही। डार्लिंग, आज नहीं तो कल मैं उसको तलाक दे दूंगा। ठीक है, हम भी राजी। हम तो कहे थे, तुमने तो सचमुच ही पीट डाला। अभी तो कम पीता है। आए तो क्या शौहरे नामुराद को जान से ही मार देने का ख्याल था? और नहीं तो फिर देखोगे किसी पराई लड़की की तरफ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करो। अरे तू ना रो, तेरे हिस्से का मैं रो लूंगा। मैं वादा कर, मैं तुमसे प्यार करूंगी, मुझे माफ कर दो। माफ? बहुत खूब, पहले तो बेचारे की मरम्मत कर ली, और अब भाभी आपने हमारे उजड़े हुए घर को फिर से आबाद कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी न भूलूंगी। भाभी वो दिन जल्दी से लाए कि अख्तर भैया भी मेरी तरह मरम्मत कराए बगैर सीधे राह पर आ जाए। हाँ तो साहब, आप अपनी बीवी सलमा बेगम को तलाक देना चाहते हैं? जी हाँ। क्या वो बदशक्ल, बदज़बान या गुस्ताख हैं? जी नहीं। कोई जिस्मानी ऐब है? नहीं तो। मगर वकील साहब, ये सब सवाल तो गैर जरूरी है। नहीं साहब, बहुत जरूरी सवाल है। मुझे इन्हीं सवालों से केस की बुनियाद उठानी है। हाँ तो क्या आजकल वो आपके पास ही? जी हाँ, मगर मेरी मर्जी। आपकी मर्जी कोई चीज नहीं साहब, खामन का घर बीवी का घर होता है, वो जब चाहे आ सकती है, रह सकती है। आप अख्तर मिर्जा के वकील हैं साहब, कोई ऐसी वजह निकालिए जिससे तलाक की बुनियाद बन सके। अच्छा ये बताइए, क्या आपको अपनी बीवी की वफादारी पे शक है? मेरा मतलब है उसके चाल चलन पर। जी नहीं।
क्या वो आपका रुपया फजूल बर्बाद करती है? जी नहीं। क्या आपकी होशो हवास कायम है? जी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप भी अजीब वकील हो। मैं नहीं, अलबत्ता अख्तर साहब जरूर अजीब हैं। बज़ाहिर सलमा बेगम का कोई कसूर नहीं, उन पर कोई इल्जाम नहीं, फिर भी आप उन्हें तलाक देना चाहते हैं? नहीं साहब, ये सरासर जुल्म है, इसे कोई कानून नहीं मान सकता। अगर असली वजह नहीं मिलती तो नकली वजह बना लीजिए, ये तो आपके बाएं हाथ का कर्तव्य है। माफ कीजिए मोहतरमा, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ पेशे को बदनाम नहीं कर सकता। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। बड़े आए वकील बनकर। शहर में वकीलों की कमी नहीं अख्तर। दूसरे को बुलाएंगे, तीसरे को बुलाएंगे, चौथे को बुलाएंगे, देखेंगे तलाक कैसे नहीं हो सकती। जरूर हो सकती है। तुम अख्तर से ब्याह करके अपने हाथों में सुहाग की मेहंदी रचा सकती हो बेटी, मगर वो एक मजलूम और सितम रसीदा बीवी की खुशियों के खून की मेहंदी हो। लेकिन देखिए, ठहरो साहिबजादे, बेशक आज एक दुखियारी बेवा की यतीम बच्ची की किस्मत तुम्हारे हाथ में है, मगर ये भी सोच लो कि तुम्हारी बहनों की किस्मत दूसरों के हाथ में है। अगर तुम्हारी शह पाकर अकरम तुम्हारी बहन परवीन को तलाक देने पर तुल जाए तो कितनी परेशानी होगी तुम्हें, इतना दुख, क्या तुम उसे माफ कर सकोगे? अकरम को मेरे मामला से कोई निस्बत नहीं। अगर वो ऐसी जुर्रत करे तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा। अगर आज सलमा का भी तुम्हारी तरह कोई नौजवान भाई होता तो वो भी यही कहता। शीशे की चार दीवारी में बैठकर दूसरों पे पत्थर न फेंको, भूल जाओ इस पागलपन को और गनीमत जानो कि अल्लाह ने तुम्हें एक नेक और वफादार बीवी दी है। अब्बा जान। अख्तर, क्या मेरा इतना कहा काफी नहीं? जी बेटी, तुम्हारे खत से जुमला हालात मालूम हुए। इंशाअल्लाह वो दिन भी जल्द आ जाएगा जब तुम अपने मकसद को हासिल कर लोगी। मेरे साथ है और मुझे यकीन है कि तुम अपने आप और माँ बाप के नाम को सुरखरू करोगी। थोड़ी दुआ गो माँ। आप और मेरे कमरे में ज़ाहिर किस्मत। कि मैं आपके गले का हार क्यों हो रही हूँ। मगर तुमने मेरे दिल का हाल कैसे जान लिया? वो बीवी क्या जो अपने शोहर के दिल का हाल न जान सके? बड़ी घुमंडी हो। घुमंडी नहीं, अक्लमंद कहिए। ये बात है? जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहते हैं, यही ना? हाँ। तो फिर तकल्लुफ किस बात का? आप जब चाहे रास्ते के इस पत्थर को एक ही ठोकर से हटा सकते हैं। हम बेज़बान और बेकस लड़कियों की किस्मत में यही लिखा है कि खामिन की ठोकरों में उछलती रहें, जिए तो उसी की रजा से और मरे तो उसी के हुक्म पर। बंद करो ये बकवास, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। तो फिर ये किस्सा ही खत्म कर दीजिए, मैं आपके मुंह पर हाथ नहीं रखूंगी। अच्छी बात, तो मैं आज ही तुम्हें तलाक। भैया गजब हो गया भैया, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? अभी अभी रेडियो से ऐलान हुआ है कि हुकूमत ने अपने सिक्के की कीमत घटा दी है 40%। भैया सिक्के की कीमत घटा दी? मगर अनवर, हमारा तो ज्यादातर रुपया ब्लैक मार्केट में फंसा हुआ है। करेंसी डिवैल्यू हो गई तो हमारी असामियां डूब जाएंगी। अब बाकी क्या रह गया है भैया? हम कल्लाश हो गए हैं, हमें कम से कम 10 लाख का घाटा हुआ है। क्या कहा? 10 लाख का घाटा? 10 लाख? भेज दो। मैं क्यों जा रही हूँ सेठ जी? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। भैया अब इस तरह घबराने और जी छोड़ने से भी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता अनवर, कुछ नहीं हो सकता। अब हम बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए। 10 लाख का घाटा कहाँ से पूरा होगा? कहाँ से? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं भैया? किस्मत आजमाने। भैया कोई भी हो कह दो, अख्तर साहब दफ्तर में नहीं है। हेलो, कौन है? सरहाजी से? बड़े साहब ऑफिस में नहीं है। कह दो छोटे साहब भी नहीं है। छोटे साहब भी नहीं है। तौबा, इन कमबख्तों ने तो नाक में दम कर दिया। कोई नहीं है यहाँ। हेलो, आप हैं? जरा ठहरिए। साहब मैं कहता हूँ अख्तर साहब यहाँ नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, समझे आप? कौन? अब्बा जान? तुम मेरी तरफ से सब लेनदारों से कह दो कि जुमे के दिन, हाँ मैं कहता हूँ कह दो सबसे कि अकबर सेठ अभी जिंदा है।
जुमे के दिन उनकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दी जाएगी। अजी ये क्या हो गया है आपको? बेटों का कारोबार तबाह हो गया और आप मजे से हंस रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ अख्तर की माँ, बहुत खुश। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे मुद्दत से इंतजार था। हाय अल्लाह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। कासिम खिलाओ जरा जल्दी। तुम्हारे बेटे जवानी और दौलत के नशे में आकर खुद ही के साथ खुदा को भी भूल गए थे। चरंग रलियां मना ली, खूब गुलछर्रे उड़ा लिए तुम्हारी औलाद ने। अब जरा 2 दिन की तंगी तुर्शी भी देख लें, ताकि अच्छे दिनों की कदर कीमत भी मालूम हो जाए। अजी बस रहने दो, बजाय इसके कि उन बेचारों को तसल्ली दो, उल्टा कोसने लगे हैं गरीबों को। तुम जैसा बाप भी ना देखा होगा किसी ने, और तुम जैसी औलाद की दुश्मन माँ भी न देखी होगी किसी ने। सब तुम्हारी बरकतें हैं कि आज तक किसी ने इस घर में अल्लाह रसूल का नाम नहीं सुना, इसीलिए रहमत के फरिश्तों ने इस घर से अपना साया हटा लिया। ये सब तुम्हारी हरकतों की सजा है, जिसे तुम सब भुगतोगे और मैं तमाशा देखूंगा। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली होती तो आज मेरे बाप की 20 लाख की जायदाद और 10 लाख रुपए नकद, ये सब कुछ तुम्हारा होता। लेकिन अब भी अगर तुम चाहो तो अपने बाप से रुपया मुझे कर्ज दिलवा सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि थोड़े ही दिनों में तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा और तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। लेकिन मैं किस मुंह से अब्बा जान से तुम्हारे लिए इतनी बड़ी रकम मांग सकती हूँ? मेरी मानो तो सलमा को फौरन तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी ये मुसीबत चुटकियों में टल जाएगी। अब और ना सोचो अख्तर। अब तो मुझे सिर्फ यही सोचना है कि मुझे किसी तरह कर्जों से छुटकारा मिल जाए। मैं आज सलमा को अपनी जिंदगी तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हारे पास भेज दूंगा। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी अब्बा जान से बात करके आती हूँ। अब्बा जान। क्या बात है बेटी? अख्तर मिर्जा को 10 लाख का घाटा आ गया है। वो इस वक्त बहुत परेशान है। यकीनन होगा। उसे लोगों का 6 लाख रुपया देना है। और अब्बा जान, आपके पास तो लाखों रुपया फालतू पड़ा है। इसलिए अगर आप इस मुसीबत के वक्त अख्तर मिर्जा की मदद करें तो वो उम्र भर आपका एहसानमंद रहेगा और मेरी आरज़ू भी पूरी हो जाएगी। यानी वो अपनी बीवी को तलाक देकर फौरन तुमसे शादी कर लेगा? जी हाँ। गोया तुम एक मासूम बीवी का सुहाग 6 लाख रुपए में खरीदना चाहती हो। लेकिन बेटी, मैं एक पक्का व्यापारी होते हुए एक शरीफ आदमी भी। क्या मतलब है आपका? एक दूरंदेश व्यापारी के लिए 6 लाख रुपए में एक कल्लाश और दीवालिया दामाद खरीदना सरासर घाटे का सौदा है। और एक शरीफ आदमी अपनी बेटी की खुशी के लिए पराई बेटी का घर कभी नहीं उजाड़ सकता। लेकिन आप नहीं जानते अब्बा जान कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम्हारी अंधी जवानी के बहके हुए जज्बात का खेल है, जिसे मैं खामोश तमाशाई की तरह मुद्दत से देखता चला आ रहा हूँ। क्या हक था तुम्हें एक शादीशुदा मर्द से ये खेल खेलने का? तुमने अपने होश से गद्दारी की। अख्तर ने बीवी के हकूक और इंसानियत से बगावत। तुम भी सोसाइटी की मुजरिम और वो भी, और मैं तुम दोनों मुजरिमों के अंजाम का मुंतज़िर था जो आज इस लम्हे पर खत्म हुआ। क्या आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे पास क्या जमानत है इस बात की कि जो खुद गर्ज खामिन आज अपनी बीवी का सुहाग 6 लाख रुपए में फरोख्त कर सकता है, वो कल तुम्हारा सुहाग 7 लाख में न बेच देगा? मैं समझती हूँ अब तो इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। फिर वो तो पहले दिन ही से अपनी बीवी से नफरत करता है। वो पहले ही दिन से गलती पर था और उसे अपनी गलती का एहसास किसी दिन भी हो सकता है, और तुम उसके एहसास का रास्ता नहीं रोक सकती। अब्बा जान, अपने आप को धोखा ना दो बेटी। याद रखो, दूसरों से छीनी हुई खुशियां रास नहीं आया करती, सीधी हुई। मैं इस खानदान की आबरू पर अपना सुहाग कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब कहती हो जब पानी सर से गुजर चुका? जाओ, चली जाओ। मुझे तुमसे और तुम्हारे साथ दुनिया की हर औरत से नफरत हो चुकी है। मैं किसी औरत की शक्ल देखना नहीं चाहता, सलमा हो या गुलनार। दुनिया की हर औरत मर्द के एतबार को धोखा देती है। भाभी। अनवर, मालूम होता है गुलनार ने तुम्हारे भैया को मायूस कर दिया है। मालूम तो ऐसा ही होता है भाभी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? अनवर भैया, अब्बा जान की इज्जत
और खानदान के आबरू के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कासिम बाबा, कासिम बाबा। भाभी, अम्मीजान, अब इजाजत दीजिए, मुझे बहुत जल्द पहुंचना है। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मीजान। और कासिम बाबा। चलो बेटी। चार बज गए, ना तो अकबर सेठ खुद आए हैं और ना ही कोई पैगाम भिजवाया। सो बात करे छो आने का कोई बात नहीं। घबराने का कैसा बात नहीं। मेरी उम्र भर की बनी बनाई इज्जत की नाव हचकोले खा रही है। कोई दम की बात और डूब जाएगा ये बेड़ा। आज वो मनहूस दिन भी आ गया जब मेरे खानदान की आबरू मट्टी में मिल जाएगी, मट्टी में मिल जाएगी। कासिम बाबा, आप आराम कीजिए छोटी बेगम। नहीं कासिम बाबा, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। मगर ऐसी हालत में आप कहाँ जा रही हैं? मुझे मत रोको ना, मत रोको। अब क्या बनेगा अब्बा जान? कोई सूरत नजर नहीं आती। बेटा, जिल्लत और रुसवाई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और मैं झूठे मुजरिम की तरह मुंह छुपाए बैठा हूं। मगर अब मांगने वालों को क्या जवाब दें? बेटा, मैं लाजवाब हो चुका हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊं। आज मुकद्दर में पहली बार अकबर सेठ के गुरूर को शिकस्त दी। अकबर का वादा मिट्टी में मिल गया है। आज तक कोई इस घर से खाली हाथ नहीं लौटा और आज भी नहीं लौटेगा अब्बा जान। भाभी। सलमा बेटी। अब्बा जान, 3 लाख रुपया तिजोरी में रखा है। 1 लाख रुपया अकरम भैया दे गए थे और ये 2 लाख मेरी तरफ से हाजिर है। बेटी, 2 लाख तुम्हारी तरफ से? जी अब्बा जान, आपने अपने घर की इज्जत मेरे हाथों में सौंपी थी। अल्लाह का शुक्र है मैं अपना फर्ज अच्छी तरह अदा कर सकी। जाइए अब्बा जान, कर्ज़ की पाई पाई अदा करके अपना बोल बाला कीजिए। सलमा, मेरी बच्ची बेटी, तू तो सचमुच फरिश्ता है, फरिश्ता। मैं यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए आई थी कासिम बाबा, और आज तीसरे महीने की आखिरी रात है। मैं अपने दिल से किया हुआ वादा पूरा करके जा रही हूँ। तुम अपना घर छोड़कर जा रही हो? मत जाओ बेटी, अभी इस घर को तुम्हारी जरूरत है। तुम चली गई तो इस घर में लौट कर आई हुई बहारें फिर चली जाएंगी। मेरा जाना ही ठीक है बाबा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं इंशाअल्लाह गलत कदम नहीं उठाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बाबा। जाने से पहले एक जरूरी काम तुम्हारे सुपुर्द किए जाते हैं। ये जेवरात अब्बा जान को दे देना और मेरी तरफ से कहना कि इन सबको बेचकर दोनों भाइयों को नए सिरे से कारोबार शुरू करवा दें। तुम सचमुच नेकी का फरिश्ता हो छोटी बेगम। मुबारक है वो घराना जिसे तुम्हारे जैसी बहु नसीब हो। कासिम बाबा, तुम नीचे जाकर सामान गाड़ी में रखो, मैं भी आती हूँ। मेरी सरताज, जहाँ किस्मत की मेरी कोई नाचीज खिदमत आपके काम आ सकी, तो आज सिर्फ एक ही नजराना बाकी था, इंदल तरफ हक मेहर का ये कागज। सो आज वो भी आपके कदमों पर निछावर करती हूँ। खुदा आपको शाद आबाद रखे। आपकी कनीज सलमा।
आज पहली बार आपने मेरा नाम तो पुकारा। तुम कहाँ जा रही हो? आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे ना? आज मैं आपकी आरज़ू पूरी कर रही हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मगर तुम, मेरा मतलब है तुम जा रही हो? क्यों? आपको याद होगा कि मैं यहाँ 3 महीने के लिए बिन बुलाई मेहमान बनकर आई थी। आज वो मुद्दत पूरी हो गई है। लेकिन तुम्हारे जाने से किसी को परेशानी भी हो सकती है। परेशानी? किसे? कम से कम अब्बा जान को। अब्बा जान तो बेचारे परेशानियों के आदी हो चुके हैं। लेकिन क्या तुम सुबह का इंतजार नहीं कर सकती? क्या इस वक्त जाना जरूरी है? इतनी रात गए। घर के लोग परेशान ना हो इसलिए रात के आंचल में मुंह छुपा कर जा रही हूँ। कासिम बाबा मुझे स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। ठहरो। जी? तुम्हारी ये बालों की लिट बहुत बुरी लगती है ना आपको? हटा दो इसे। बड़ी अच्छी लगती है। आज तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि हम सचमुच। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कासिम, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? हजूर, छोटी बेगम साहिबा। क्या हुआ छोटी बेगम को? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? वो चली गई सरकार। चली गई? अरे कब? अभी थोड़ी देर हुई हजूर। अरे पर बुढ़े बेवकूफ, तुझे सांप सूंघ किया था, तूने हमें क्यों नहीं बताया? उसे रोका क्यों नहीं? बहुत रोका सरकार, पर नहीं मानी। और जाते जाते ये जेवर और जवाहरात भी दे गई। कहने लगी सुबह ये अब्बा हजूर को दे देना और कहना कि इन्हें बेचकर दोनों भाइयों को फिर से काम धंधा शुरू करा दे। अल्लाह अल्लाह, उसे जाते जाते भी घर का ख्याल न गया। अपने जेवर तक हम पर कुर्बान कर दिए। और सरकार, आपको मालूम नहीं, वो 2 लाख रुपया भी तो अपनी वालिदा से लेकर आई थी। अपनी वालिदा से? मैं उनके साथ गया था। उनकी अम्मी ने सारी जायदाद और जमीन गिरवी रखकर छोटी बेगम को 2 लाख रुपया दिया ताकि वो इस खानदान की आबरू पर आए हुए बुरे वक्त को टाल दे। सुना तुमने? देखी उन माँ बेटियों की शराफत। हमारे जिद्दी लड़के ने हक महर की आड़ लेकर न जाने उन्हें क्या क्या सदमे पहुंचाए, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी देकर हमारे खानदान को बदनामी से बचा लिया। क्या बात है बाजार? तो बेटा तुम्हारी भाभी चली गई। भाभी चली गई और मुझसे बात तक न की? अब बाजान हमें फौरन भाभी को वापस लाना होगा, नहीं तो जहां वो रहेंगी वहीं हम भी रहेंगे। ठीक कहते हो तुम। कासिम, जाओ जल्दी से गाड़ी तैयार करो। बहुत अच्छा। अरे नरगिस, अच्छा जी, तो हमसे नाराज हो? नसरीन जी, आखिर भाभी ये तुम्हें सूझी क्या? कम से कम मुझे तो बता दिया होता। अरे 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 भैया, मास्टर जी, अकरम भैया, परवीन, अब्बा जी, आप सब लोग यहाँ। अरे कुछ ना पूछो भाभी, बहुत हैरान किया है तुमने। तुम्हारी कसम, जर्मन फौजों की तरह मारा मार करते चले आ रहे हैं सब लोग, और तुमसे पहले पहुंचने के लिए 3 कारों का कंज्यूमर निकालना पड़ा है। सलमा बेटी, अम्मी ध्यान। अल्लाह जाने, बड़ी अजीब बिटिया है हमारी। कभी दिन को तारे दिखा देती है और कभी रात को सूरज। लाओ कातिक बाबा।
शाबाश बेटी शाबाश। आखिर वकील की बेटी हो ना, तुमने लड़ना भी सीखा है और जीतना भी। हुजूर आप जीतना कहते हैं? इन्होंने तो मुझे वो जलतरंग सिखाई है कि मुद्दतों के बाद मेरा बेसुरा घर अब फिर सुर में आ गया। सलमा, कासम, कासम। तो आज वो भी आपके कदमों पर निछावर करती हूँ। खुदा आपको शाद व आबाद रखे। आपकी नाचीज कनीज सलमा। उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे नहीं जाना चाहिए था। कासिम! बेटी क्या बात है? बाबा, घर के सब लोग आ गए, लेकिन तुम्हारे छोटे साहब नहीं आए। क्या वो नहीं आएंगे? वो जरूर आएंगे बेटी, वो आए बगैर नहीं रह सकते। बाबा, शायद वो आगे बढ़ो। सलमा, सलमा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे गुनहगार नहीं कीजिए। सलमा, तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार, तूने आज मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अरे मिर्जा चपड़ घोंचन साहब, यूं नहीं, भाभी को जरा ठस्से से जरा ठाट से ले चलो, और ताकि देखने वाले भी कहें कि छोटी बेगम आ रही है। हम बताते हैं। क्यों क्यों